जय मसीह। मैं राजकुमार प्रशंसा जागृति मंडली से आप लोगों को मैं परमेश्वर के दास लोगों को बताता हूं कि प्रभु बढ़कर आपको आशीष करें। और परमेश्वर के दास लोगों को मैं वहां पर ले जाऊंगा। थोड़ा वचन मैं बताता हूं भविष्यवाणी के बारे में। पहले कुरिन्थी 14 के आप 14 में जाइए, 14 के 24 में जाइए। वहाँ पर लिखा है, आप देख सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर के दास लोगों तो यहाँ पर 24 में क्या लिखा है कि आप लोगों को थोड़ा ध्यान देना होगा, थोड़ा ध्यान देना होगा। आपको मैं बताता हूँ। किंतु यदि सभी भविष्यवाणी कर रहे हो, वहाँ कोई ऐसा व्यक्ति प्रवेश करे जिसे यह लक्ष्यता प्राप्त न हो, या वह कोई अविश्वासी प्रवेश करते तो उसे अपने पापों को अवस्था में इस एहसास हो जाएगा, वह अपने विवेक को तोड़ेगा। आमीन। वहाँ पर बहुत विश्वासी लोग प्रार्थना करेंगे। क्या करेंगे? बहुत विश्वासी लोग प्रार्थना कर रहे होंगे और वहाँ पर एक कोई अनविश्वासी आएंगे तो परमेश्वर उसको भी क्या करेंगे? परमेश्वर उसको भी आशीष देंगे। आपको मैं बताता हूँ परमेश्वर के दास लोगों को कि वहाँ पर परमेश्वर आपको आशीष देगा। तो आपको मैं बताता हूँ, आप थोड़ा सा सोचिए, अगर आप कहीं प्रवेश कर रहे हो तो परमेश्वर वहाँ पर आपके जीवन में बहुत अदृश्य काम करने जाएगा। वहाँ पर अभिषेक होगा, वहाँ पर चंगाई होगा, वहाँ पर अभिनव भाषा होगा, वहाँ पर भविष्यवाणी होगा, वहाँ पर भविष्यवाणी अगमवाणी होगा, वहाँ पर बहुत सारे रोगों को चंगाई होगा। इससे पवित्र आत्मा से हमें। और वहाँ पर आप लोग देखते हैं तो चकित हो जाते हैं। कोई अनविश्वासी है तो आपको हम बता रहे हैं, विश्वासी लोग भाई और बहन को अनविश्वासी तो वहाँ पर देखेंगे तो कोई गिर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई किसी का जीवन गवाही दे रहा है, कोई रो रहा है, कोई चिल्ला रहा है, तो आप वहाँ पर चकित मत होइए। आप अपने पैर के घुड़ों को घसड़ के प्रायश्चित करिए, पापों को प्रायश्चित करिए। वहाँ पर पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करेगा, आपको वो बलवान बनाएगा। परमेश्वर हर चीज़ में परमेश्वर इंसान को बलवान बनाता है। और यहाँ कहीं भी ऐसा नहीं है कि परमेश्वर खाली सभी को प्रेम करता है। किसको? सभी को। वो इंसान को प्रेम करता है, मानव जाति को प्रेम करता है, इंसान को प्रेम करता है, हमारा खुदा प्रभु यीशु। तो आपको मैं बताता हूँ, परमेश्वर के दास लोगों, परमेश्वर उस हिसाब से आपको प्रेम करना चाहता है जैसे प्रभु ने बहुत सारे लोगों को प्रेम किया है। जैसे आप देखते हैं तो नोहा को जो जल प्रलय हुआ था, वहाँ पर भी परमेश्वर ने नोहा के साथ भविष्यवाणी बोली थी। नोहा के साथ भी भविष्यवाणी बोले थे। किसने? परमेश्वर ने। भविष्यवाणी किससे बोले थे? नोहा से। तो नोहा को वहाँ पर भी मजाक किया गया और उनको विश्वास नहीं किया। तो अब आपको मैं बताता हूँ, अंत का समय आ रहा है। क्या आ रहा है? अंत का समय आ रहा है। तो इसीलिए हर वक्ता बोल रहा है कि अंत का समय आ रहा है, पछतावा करो और परमेश्वर में आ जाओ। लोगों को हम बताते हैं तो लोगों ने क्या करते हैं कि विश्वास नहीं करते हैं। ये बोलते हैं विदेशी धर्म है और ये विदेश धर्म है, ये अच्छा है नहीं है, बहुत सारे बोलते हैं। तो परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ कि धर्म कभी विदेशी नहीं होता है, और धर्म किसी का जेब का नहीं होता है, और धर्म किसी का व्यक्तिगत भी नहीं होता है। आप ये समझो स्वतंत्र हैं। आप जिसे आप एक्सेप्ट करें तो पवित्र आत्मा को एक्सेप्ट करें। हम ये क्यों बता रहे हैं कि आपको हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि हम आप खुद जी रहे हैं और आपको आग में ढकाल दें। हमारा सिद्धांत ये नहीं है। मसीह भाई लोगों को और जो अन्य भाई लोग हैं, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, मैं जिया हूँ वो मरने दो। हमारा वो सिद्धांत नहीं है। आप भी जियो और परमेश्वर हमको भी जिया है, क्योंकि हमको भी स्वर्ग में जाना है, आपको भी ले जाना है। और इसी ने परमेश्वर ने जाते ही हमको कहा है मत्ती 28 के 20 में आप पढ़िए। वहाँ पर यीशु को जाते ही उन्होंने हमें कहा है
और उसी को हम पालन कर रहे हैं। और हमें कोई इंटरेस्ट नहीं है कि अपना खुद से मन से बनाने का। समझे ना आप? यीशु मसीह ने जो कहा है बाइबल में, उसी को हम प्रचार कर रहे हैं। और ये खराब मत सोचना कि हम किसी को ऐसा कर रहे हैं। तो आपको विश्वास है, मसीहा भाई लोगों को बताता हूँ कैसे लोग आते हैं यहाँ पर परमेश्वर में। आपको बताओ, परमेश्वर में कैसे लोग आते हैं? जो गरीब है, जो बीमार है, ग्रस्त है, उसके जीवन में वो कुछ भी करना चाहता है, नहीं होता है, उस जीवन में कुछ बनना चाहता है, नहीं होता है, वो पीड़ित रहता है। समझे ना आप? पीड़ित रहता है तो वो सोचता है मैं क्या करूं, और मेरा इस जीवन में कुछ नहीं हो रहा है। तो वो जीवन से हार खाकर परमेश्वर के यीशु की शरण में आता है और उसको उद्धार मिलता है, और उसको मुक्ति मिलता है, और उसको शांति आनंद मिलता है। आप दिन भर बाहर काम करो, लेकिन आप जब घर में आओगे, जब आप घर में आओगे, आपकी बीवी आपको टच करे, जैसे आप दिन भर काम करें, आपका आदमी टच करे, चिल्लाए, आप पर मतलब टेंशन दे, तो बाहर का टेंशन से भी कहाँ का टेंशन खराब होता है? भीतर का टेंशन, घर का टेंशन खराब होता है। आपको बता देता हूँ, घर का टेंशन खराब होता है। तो मैं ये चीज़ आपको क्यों बता रहा हूँ कि आपको एक बात बता देता हूँ। मैं जब छोटा था तो मैं ऐसा समझता था कि घर में कुछ बनाता था, मटन मछली रोटी वगैरह, मतलब इम्पोर्टी जो है वो बनाते थे। तो मेरा माता पिता क्या करते थे, तो उनको जब मटन मछली बनने के बाद खीर, जो भी वीआईपी चीज़ बनता था, तो पहले उन्होंने क्या करते थे, तोड़ते थे। तो इधर पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण और ऊपर नीचे और अपना दरवाज़ा के सामने रख के थू थू करके लात मारते थे। और एक पेड़ है तो आगे, तो पेड़ के नीचे ले जाकर 2 पत्ते होता था, वो 2 पत्ते में ऐसा रख के पेड़ में चढ़ा देते थे। और घर का मूल खाम जाएगा, तब घर में जो है रखा वहाँ पर भी ले जाके चढ़ा देते थे। एक दिन मैं क्या किया कि मैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं बहुत भूख लगा था, तो इधर उधर देखा, किसी को मैंने देखा नहीं। तो मैं क्या किया, वो मटन मछली जो मटन पाक रहा था, वो मटन को मैं थाली में लिया और चावल को भी थाली में लिया और खाने लग गया। तो उस सब जब मुंह में डालते ही एक बार मैं खा चुका था, तो मेरी माँ आया तो बोला, ये तू क्या कर रहा है? मैं खाना खा रहा हूँ। मैं ऐसे बोला, भूख लगा था, मैं खाना खा रहा हूँ। तो मेरी माँ ने ऐसा डांटा मुझे, ऐसा डांटा, अब तू मरेगा, अब तू मरेगा, अभी तक हमने चढ़ाया नहीं, इधर चढ़ाना है, उधर चढ़ाना है, इधर चढ़ाना है, उधर चढ़ाना है, और ऊपर चढ़ाना है, नीचे चढ़ाना है, दायां चढ़ाना है, बायां चढ़ाना है, सब कुछ करना है। अब तेरे पेट दर्द होगा, तेरा सिर दर्द होगा, तू यहाँ पर गिरेगा, मर जाएगा। ऐसा करके मुझे बहुत डांट के चिल्ला के मुझे मेरी माँ बोली। तो उस टाइम मैं सोचने लगा, अरे दायां इधर फैलने से उधर फैलने से, उधर फैलने से उधर फैलने से, और पेट दर्द नहीं होगा, और ये कैसे खाने। तो कुछ देर में मुझे क्या हुआ कि मैं खा रहा था, मैं खाते ही कुछ देर के बाद मैं लेटा तो मुझे बुखार आने लग गया, तो मेरा सर में दर्द होने लगा। तो मेरा पिताजी झाकरी थे, बिजवा थे, तो उन्होंने मुझे कुछ कच्चा चावल को लेके हाथ में, तो ऐसा वैसा करके मतलब पंचाया। तो बाद में बोला पिताजी ने मुझे, तूने ये चढ़ाया नहीं था और तूने खा लिया। मैं आपको बता रहा हूँ, ये चढ़ाया नहीं, तूने खा लिया। तो मैं सोच में पड़ गया, मेरा पिताजी को कैसे पता चला? तो मैं पिताजी को बोला, आपको कैसे पता चला? बोला कि मेरा भगवान मुझे बताया और तू खाया। तो मैं उसको बोला, वो भगवान कहाँ है?
जिसको आप देते हैं तो खाएगा, कहाँ पर है? तो बोलता है चुप, ज़्यादा बात करेगा। पेड़ों में रखना था, इधर फैलने था उधर फैलने था, पहले मैं नहीं करता था, इधर फैलता था उधर फैलता उधर उधर ले जाके और घर के ऊपर में ले जाके चढ़ाता था, तो वो तो करना चाहिए था। तो मैं बोला तो आप तो रखते थे, चढ़ाते थे, मालूम है, लेकिन सुबह उठ के मैं देखता था तो रोटी वैसे ही रहता था, कोई नहीं खाया होता है। तो आपको मैं बताता हूँ, वो एक सिद्धांत है, पहला उसको देना था, समझे ना, पहला उसको देना। तो आपको मैं बता रहा हूँ, जब आप बाहर जितना टेंशन में रहते हैं, घर में आके ऐसा टेंशन रहते हैं, तो ये बताने की मैं कोशिश कर रहा था आप लोग को, जितना हम शारीरिक में टेंशन होते हैं तो आत्मिक में भी हमें शैतान बहुत सताता है, आत्मिक में भी। तो बाहर में भी शैतान सताता है, अंदर में भी सताता है। तो इसको दूर करने के लिए, इसको हटाने के, आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके घरों से ये हटाने के लिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ऐसा मत पालिए जिसे आपको नुकसान पहुँचाए और आपको वो जीवन में आपको हानि करे और नुकसान करे, उसको पालने से आपको कुछ नहीं है। मेरा प्रभु को, मेरा परमेश्वर आपको बनाया है, मुझे बनाया है, उसको कुछ नहीं चाहिए। आपका और मेरा मुंह से खाली धन्यवाद देना है। क्या देना है? धन्यवाद देना है, बस उतने ही चाहिए मेरा प्रभु को, और मेरा प्रभु को उतने ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। तो मेरा परमेश्वर वो परमेश्वर है, सीधा ईश्वर, सीधा प्रभु, सीधा परमेश्वर है। और मेरा परमेश्वर से आप नजीक होके आएंगे तो आपको बात सुनेगा, आपको अच्छा से रिलीज करेगा, आपको अच्छा से मतलब आपको चलाएगा। आत्मा शांत रहना जरूरी है, आत्मा को शांत रहना जरूरी है। आप बाहर भी टेंशन ले रहे हो, घर में भी आके टेंशन ले रहे हो, तो आत्मा आपका खुश नहीं हो रहा है। तो वहाँ पर आप समझिए कि शैतान आपको काम कर रहा है। तो उस शैतान को भगाने के लिए एक ही काम चीज़ है, बाइबल पढ़िए और प्रार्थना करिए। घुंडों को टिक कर आप रोक माथा रगड़ के परमेश्वर के नज़दीक हो गया और प्रार्थना कीजिए, दुष्ट शैतान गायब, आपको जीवन से गायब हो जाता है। लेकिन आप मुंह में प्रभु प्रभु करोगे, आत्मा में नहीं लोगे, आत्मा से परमेश्वर को नहीं लोगे तो काम नहीं होगा। परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ और भाई बहन को भी बताता हूँ, प्रभु से न हमारा प्रभु को न अगरबत्ती चाहिए, न फूल चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। आत्मा से आप अपने, परमेश्वर ने कहा है ये तुम्हारा शरीर शरीर नहीं है, ये मेरा, तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है। क्या बोले परमेश्वर ने? ये तुम्हारा शरीर शरीर नहीं है, ये तुम्हारा शरीर मेरा मंदिर है, और ये मंदिर को अपवित्र मत तुला, इसे पवित्र रखो, पवित्र रखो। इस हिसाब से परमेश्वर बातें करते हैं। तो हम सोचे और आप सोचे कि परमेश्वर के दास लोगों को मैं बताता हूँ, ये हमारा शरीर नहीं है, ये ऊपर वाले परमेश्वर का मंदिर है। इसको साफ रखना है, क्लियर रखना है और परमेश्वर के नज़दीक होना है, उनके नज़दीक होकर प्रार्थना करना है। आपके जीवन में बहुत सारे उद्धार और मुक्ति और शांति मिलेगा। तो शांति ढूंढने दूर जाना नहीं पड़ता है, आपके साथ में है, और मोहब्बत ढूंढना नहीं जाना पड़ता है, परमेश्वर आपके साथ ही मोहब्बत है। उन्होंने इसी ने कहा है, तुम्हारा बोझ बहुत वजन है, मुझे दे दो, और मेरा यह जो हल्का है ले लो। क्यों बोले? कि परमेश्वर का नाम लेते ही हर चीज़ दूर हो जाता है, हर चीज़ दूर हो जाता है। तो मेरा परमेश्वर खुदाबंद यीशु के नाम से आज मैं आप लोग के लिए प्रार्थना करता हूँ, हर देश के लिए, हर राष्ट्र के लिए, हर भाई और बहन के लिए जो परमेश्वर के दास लोगों के लिए मैं, और हर परमेश्वर को नहीं पहचानते हैं वो भी पहचानने लगे, सभी लोगों को मैं, मानिस, पशु, प्राणी, हर चीज़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, जहाँ कि प्रभु उन लोगों को एक्सेप्ट करे, क्योंकि सारा जगत बनाने वाला परमेश्वर ही है। और उनको परमेश्वर यीशु के नाम से मैं आप लोगों को प्रार्थना करूँ, तो परमेश्वर आपको बहुत सारे आशीष दे और आपके जीवन आशीष से भरे, और ऐसा महसूस ना कि प्रभु को
कुछ भी नहीं देना, आत्मा से आपको धन्यवाद देना है। प्रभु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, यीशु धन्यवाद, प्रभु धन्यवाद। ये धन्यवाद शब्द है, आप परमेश्वर चाहते हैं और आपके जीवन में कुछ नहीं है। परमेश्वर के पास बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। आप मांगोगे तो मेरा परमेश्वर आपको बहुत कुछ देगा, लेकिन आपके पास क्या है वो मेरा परमेश्वर का आप दोगे। फूल दोगे, मेरा परमेश्वर ने बनाया है। आप कहाँ दोगे? अगरबत्ती दोगे, मेरा परमेश्वर ने सृष्टि किया हुआ चीज़ है। मेरा पास परमेश्वर ने सारा जगत को सृष्टि किया है। मेरा परमेश्वर ने सारा जगत को बनाया है, इंसान को बनाया है, सारा जगत को बनाया है। तो मेरा परमेश्वर को देने में आपको कुछ देना नहीं पड़ता है, खाली आप अपने मुंह से मेरा परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। आप देते हैं धन्यवाद तो घर में, आपका घर में शांति आएगा और आपके घर में लक्ष्मी आएगा और आपके घर में आनंद आएगा, सुख आएगा, चैन आएगा, नींद आएगा और हर प्रकार का रोग से, बंधन से, हर प्रकार का टूट जाएगा। यीशु के सामर्थ्य नाम में निकल जाएगा। लेकिन आप आत्मा से आनंद होकर परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। मैं बहुत लोगों को प्रार्थना करता हूँ, उन लोग बोलते हैं सही में हम ईश्वर को समझते हैं तो परमेश्वर बहुत सारे हमें पावर देते हैं। वो पावर आज आपको भी देंगे, यस आपको भी देंगे। आइए मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। मेरा परमेश्वर ने जो मुझे दिया है वो आप लोग को, आपके घर में, आपके परिवार में शांति आ जाए और आपका रुका हुआ सब काम आज गुड न्यूज़ आएगा। मैं प्रार्थना करता हूँ। आइए। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का पुत्र, हम आपको धन्यवाद देते हैं। ओ राबा लाबा शिखिरी बिरिया बालाबा सिंखारा लाबा से रे 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 प्रभु मैं धन्यवाद देता हूँ तेरे को। प्रभु तेरा नाम को मैं धन्यवाद देता हूँ। नेपाल राष्ट्र के लिए सुरक्षा रख प्रभु। ये सब देश में बहुत भ्रष्ट हो रहा है परमेश्वर, इन्हें ज्ञान दे परमेश्वर, ये बुद्धि दे परमेश्वर। नेपाल धरान के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, बिरतामोड़ के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, इनको शांति दे। काठमांडू के धरान के लिए, इटहरी के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन लोगों को आनंद दे परमेश्वर। झुमका के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, हेटाउंडाला की प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन लोगों को शांति दे। और परमेश्वर पोखरा के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु, इन लोगों को शांति दे प्रभु। हालेलुया मेरा जीसस मेरा प्रभु। इलाम के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इलाम में शोभा बहन, तेरा कुछ दिखा रहा है। शोभा बहन याद कर, तो इलाम से शोभा बहन, शोभा राय है तेरा नाम, इलाम से दिखा रहा है मुझे पवित्र आत्मा, अभिषेक से दिखा रहा है। तेरा बहुत साल से तेरा संतान नहीं है, बहुत साल से तेरा संतान है। आज मेरा परमेश्वर तुझे संतान देने जा रहा है। टच कर ले परमेश्वर खुदावन यीशु, इसका रस वाला खोली दे और इसका आज़ाद कर दे। और परमेश्वर इसका बच्चा इसका परमेश्वर पवित्र आत्मा से इसको मैं टच करता हूँ, छू ले परमेश्वर और इसका आज़ाद कर यीशु के सामर्थ्य नाम में। ओ राबा लाबा शिखी राबा राबा इंदौर लाबा शे ओ रा 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 टच कर परमेश्वर। हर बंधन को तोड़ दे परमेश्वर, इनका घर से, इसके परिवार से ये श्राप आत्मा, ये दुष्ट आत्मा को निकालता हूँ, इसके शरीर से निकालता हूँ, इसका रस वाला खोलता हूँ यीशु के नाम से। ओ रिबी खलाबार से ओ राबा 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 सिंगारा लाबा से यीशु को नाम में, यीशु के नाम में से, यीशु के नाम में से, यीशु के नाम से मैं इंडिया के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं पास्टर भजेंद्र सिंह के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ पास्टर आर स्वरूप के लिए, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ दिल्ली के लिए, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु यीशु। मैंने कुछ दिन पहले बोला था परमेश्वर, भविष्यवाणी किया था परमेश्वर, बहुत सारे भविष्यवाणी पूरा हो रहा है। और परमेश्वर मैं एंजल भेज रहा हूँ। हर परमेश्वर मैं कुछ दिन आगे बोल रहा था कि नेपाल में कलाकार को कुछ प्रॉब्लम है, तो परमेश्वर एंजल और परमेश्वर हर कलाकार को सुरक्षा रखे और परमेश्वर नेपाल को, राष्ट्र को सुरक्षा रखें। और परमेश्वर मैं वो दार्जिलिंग में देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ अनीता गुरुंग तू वो चैंतन में है। पवित्र आत्मा मुझे दिखा रहा है अनीता गुरुंग तुम चिंता मत करो मेरा बेटी, तेरे साथ में परम प्रभु है और परमेश्वर है। और मेरा प्रभु बोल रहा है चिंता मत कर बेटी, मैं तुझे छुड़ा लूँगा, मेरे साथ में आ बेटी, मैं तुझे उद्धार करूँगा और तुझे मैं बचाऊँगा। मेरा परमेश्वर इसे क्षमा कर, इसका गलत से इसे क्षमा कर, छुटकारा करा दे प्रभु, इसे करा दे। और इसका जीवन में जो भी प्रभु इसका दर्द कर रहे शरीर, वो चल नहीं पा रहे, मेरा परमेश्वर आज आपका एंजल उसके ऊपर में भेजता हूँ प्रभु, टच कर दे और आज़ाद हो जाए यीशु के नाम में। जा एंजल दार्जिलिंग में जा यीशु के नाम में और वहाँ पर
परमेश्वर छू ले और टच कर ले। हरे बारे रे बारे बारे शिखिर अलाबा सिंदार अलाबा से ओ रा बाबा बाबा यीशु के नाम से मलेशिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मलेशिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मलेशिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। एक भाई बहुत बुरी तरह से फंस गया है। ओ रा बाबा शिखिर मखला बारे से ओ दी ओ राबा शिंदार अलाबा मलेशिया के लिए ओ राबा अशोक भाई अशोक प्रधान दिखा रहा है प्रभु यीशु मलेशिया से। अशोक भाई प्रधान तो विराटनगर से दिखा रहा है, तो विराटनगर से नेपाल, विराटनगर में तेरा ऐसा बी या विराटनगर या बीरता मोटा ऐसा कुछ है तेरा राष्ट्र मतलब नेपाल में। तो मैं परमेश्वर को एंजल तुझे उस मुसीबत से मेरा परमेश्वर आज छुटा लेगा। आज चिंता मत कर मेरा परमेश्वर खुदाबंद, आज तेरा जीवन में आज मेरा खुदाबंद प्रभु यीशु के नाम से आज तेरा बंधन छूटेगा। आज मेरा परमेश्वर तुझे आज़ाद करेगा। ओ रिबी खा राबा शे हसु को छू ले मेरा परमेश्वर, और अशोक प्रधान को छू ले। ओ रिबा रखा रबा शिंदेरी बरे मना बरा टच कर परमेश्वर, उसे आज़ाद कर परमेश्वर। वो जीवन के दलदल में फंस गया है परमेश्वर, वो बहुत खराब दलदल में फंस गया है यीशु, उसे छुटा ले, बंधन से छुटा ले। और परमेश्वर वेलकम करता हूँ नेपाल के लिए यीशु के नाम में, वेलकम करता हूँ नेपाल के लिए यीशु के नाम में। ओ रबा शिखिरा मिकारा बसे ओ रिबी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। चलिए कि परमेश्वर पवित्र आत्मा उन लोगों को चला ले, अमेरिका के लिए प्रभु पवित्र आत्मा चला ले, इजराइल के लिए प्रभु पवित्र आत्मा चला ले। हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया। मरियम जिन ऐसा कुछ नाम है परमेश्वर का पवित्र आत्मा देखा रहा है, तुझे बहुत सर दर्द कर रहा है तो लेकिन मेरा एंजल भेजता हूँ, मेरा परमेश्वर का एंजल तेरा पास आएगा। आज छुटकारा होगी यीशु के नाम से, आज छुटा होगी। एंजल जा मरियम को छू ले परमेश्वर, उसका आज़ाद कर दे। दुष्ट आत्मा उच्चा जाती है लेकिन उसका मस्जिद में काम नहीं कर रहा है, उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है, उसके दिमाग में ऐसा फड़फड़ा रहा है। मेरा परमेश्वर आज उसको रीनू करेगा यीशु के नाम से, रीनू कर ले। और मरियम को यीशु के नाम में जा पवित्र आत्मा का एंजल टच कर ले और उसे आज़ाद करता हूँ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हो री बार खरा रे बैशी। हालेलुया। इटालिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। इटालिया में भाई बहन है प्रभु, बहुत सारे परमेश्वर आपके दास लोग हैं, उन्हें सुरक्षा रखे प्रभु, और उन्हें प्रभु हालेलुया परमेश्वर उन लोगों के जीवन में आशा और परमेश्वर आशा भरोसा है प्रभु, उससे उद्धार कर परमेश्वर और बढ़कर आशीष दे। कर परमेश्वर पवित्र आत्मा यूके के लिए मैं जा रहा हूँ प्रभु। यूके में आप दिखा रहे हैं जो बहन में से बात कर रहे हैं प्रभु। हालेलुया ये सारा सीजन आ रहा है परमेश्वर, और प्रभु आप दूसरी बहन बोल रही हैं प्रभु, उनको मैंने जो बोला था, उन्होंने जो मैंने मुझसे बात किया था प्रभु, वो बहन लोगों को मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैंने जो आंगनबाड़ी बोला था उन लोग को, जैसे मैंने अपना फ़ोन से बोला था आंगनबाड़ी, उनके जीवन में पूरा हुआ। परमेश्वर उनको दर्शन दे प्रभु। हालेलुया सृजना को, हालेलुया प्रभु। और सृजना राय बहनी को प्रभु आप पवित्र आत्मा से उसे छू ले, पवित्र आत्मा से छू ले। वो बहुत कष्ट में है प्रभु, वो बहुत कष्ट में है, और वो हर प्रकार का बीमार से उससे चंगाई कर प्रभु। उसका घर में अशांति चलता है, उसके घर में अशांति चल रहा है, उसके घर में बहुत मटाव चल रहा है प्रभु, मुझे दिखा रहा है। हालेलुया प्रभु। उसके घर परिवार को हालेलुया परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके घर परिवार को शांति का आत्मा भेजता हूँ और बंधन को तोड़ता हूँ। इस समय में वो जो बंधन को तोड़ने जा रहा है, शैतान उसे छू न सके। तो यीशु के नाम से उसको घर को, उसके बंधन को, उसके घर के बंधन को तो छोड़ न सके। यीशु के सामर्थ्य नाम में जा एंजल जा टच कर पवित्र आत्मा श्रीनिया बहनी राय को टच कर परमेश्वर। वो एक में रहती है, रो रही है परमेश्वर, उसको आप टच करके परमेश्वर। आप सर्वव्यापी व्यक्ति हैं परमेश्वर, जैसे आपने मत्ती 6:8 में लिखा है प्रभु, उस हिसाब से परमेश्वर उसे आप जानते हैं प्रभु, उसे टच कर ले परमेश्वर। उसका पूरा दर्द को, उसका पूरा दर्द हालेलुया प्रभु, हालेलुया। उसका पूरा दर्द शरीर को छुए और टेंशन से मुक्त करे प्रभु। और उसको टेंशन वायरस हो रहा है प्रभु, बहुत टेंशन में वायरस हो रहा है, और प्रभु मैं क्या करूं, उसका ऐसा हो रहा है प्रभु। परमेश्वर पवित्र आत्मा उसके जीवन में आप टच कर ले और छुटकर आज़ाद कर ले प्रभु, आज़ाद कर ले।
हालेलुया प्रभु, आज़ाद कर ले, उसके जीवन में आशीष बोल ले, आशीष दे प्रभु, उसके घर परिवार में और उसके परिवार में जितना प्रभु उसके लड़की के लिए वो सोच रही है, उसके परिवार के लिए सोच रही है, ओ मेरा परमेश्वर 4 लाख खाया है उसका, 4 लाख खाया है उसका, यीशु के नाम से वो खाने वालों को मैं बंधन तोड़ता हूँ, उससे आज़ाद करता हूँ, उसका काम पूरा करता हूँ यीशु के सामर्थ नाम में। तेरा 4 लाख रुपया लिया है मेरा लड़की, मेरा बहन, मेरा बच्चे, तेरा 4 लाख रुपया उसने लिया है, एक काम खुलने वाला है, लेकिन तुझे कुछ दिन इंतजार करने वाला है, जो खाने वाला है वो भाग रहा है वो, लेकिन मेरा एंजल मैं भेजता हूँ, पवित्र आत्मा उसे काम कर रहा है और काम करेगा, मेरा परमेश्वर काम करेगा, तुझे गुड न्यूज़ मिलेगा, 100% गुड न्यूज़ मिलेगा यीशु के नाम से। तू जो चाहती है आज से मेरा परमेश्वर तुझे ये बंधन से छुटकारा करेगा, दुष्ट आत्मा श्राप आत्मा से मुक्त करेगा मेरा यीशु, आज से तुझे आज़ाद करेगा यीशु, मेरा यीशु आज से तुझे आज़ाद करेगा। तू चिंता मत कर, और तेरे लिए मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरा परमेश्वर तेरे साथ में है। और याद कर, तू याद कर, मेरा प्रभु तुझे आज दर्शन देगा, आज मेरा परमेश्वर तुझे दर्शन देगा। याद कर सीधा मेरी बहन, तेरा परमेश्वर मित्र के दास ने, तो याद कर, जो जहाँ सेवा कर रहे हैं वहाँ भी बहुत तुझे सतावट आ रहा है, लेकिन तुझे परमेश्वर के जो बड़े लोग हैं, पास्टर, एल्डर, डिकन, जितने लोग हैं, मंडली परिवार हैं, परमेश्वर आज उन लोग को जीवन में शांति दे और उनके आत्मा में खुदाबंद प्रभु यीशु भर दे। पवित्र आत्मा के एंजल भेज, पहुंच जा, टच कर ले यीशु के सामर्थ्य नाम में, टच कर ले परमेश्वर, पवित्र आत्मा के नाम में टच कर ले, और परमेश्वर खुदाबंद यीशु छुड़ा ले, इन लोगों को छुड़ा ले, इन लोगों को छुड़ा ले। और प्रभु मैं शांति बोलता हूँ, ओ रिबे रिबे खाराला बसे इखे रिबे 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 रिबे, हालेलुया हालेलुया प्रभु हालेलुया। एक यूके का गुरु बहनी, ऐसा नाम निशा ऐसा गुरु के प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, निशा गुरु के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। बेटी तेरा परमेश्वर, ओ रिबी खाला बाना शिंदा रे बेबी, ओ रबा 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 खिंदारा लाबा से, ओ मखरा लाबा दीदी री 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 री, टच कर परमेश्वर, उसके जीवन को टच कर। उस जो चीज़ आगे रखा था उसको मैंने परमेश्वर पवित्र आत्मा के एंजल से उसको हटाता हूँ, इस घड़ी निकल जाए, और परमेश्वर दुष्ट आत्मा उसके घर से, उसके बिस्तारों से निकल जाए, उसके चादरों से और उसके कपड़े से और के उसके जमीन से, उसके जहाँ काम कर रही है वहाँ से निकल जाए दुष्ट आत्मा यीशु के सामर्थ्य नाम में। इज द नेम ऑफ जीसस, इज द नेम ऑफ जीसस, इज द नेम ऑफ जीसस। तू चाह रही है बहुत बड़ा मंडली खड़ा करने को, और तू सोच रही है, मैं सोच रही है, तेरा 2 मन हो रहा है बेटी, याद कर, तो परमेश्वर के काम करने चाहती है, बहुत सारे काम करने चाहती है, तेरा 2 मन हो रही है। एक मन हो रहा है तुझे मैं नेपाल में बहुत काम करके करूँगी, और एक मन हो रहा है तू वहीं पर काम करूँगी, लेकिन मेरा परमेश्वर बोलता है तेरा 2 मन मत कर, एक मन कर, एक आत्मा से बोल, और तू जहाँ चाहेगी मेरा परमेश्वर वहाँ तुझे स्थापित करेगा। मेरा खुदा यीशु के एंजल भेजता हूँ, तुझे वहाँ पर स्थापित करेगा। याद कर, तू हर बंधन से तू आज से आज़ाद होगी यीशु के सामर्थ्य नाम में, हर बंधन से आज़ाद होगी। तेरे लड़का लड़की, तेरा सब कुछ आज मेरा परमेश्वर हर बंधन से मुक्त करेगा। आज मेरा परमेश्वर तेरा जीवन में बढ़कर आशीष देगा, और मेरा प्रभु यीशु के नाम से तेरा रोगों को, बंधन को टूटता है। और मुझे कुछ दिखा रहा था, पूरा यहाँ पर तूने कुछ संस्था में काम कर रही थी, दिखा रहा है मुझे परमेश्वर। और जो हाँ परमेश्वर, मैं बताना नहीं चाहता हूँ, वो बहुत सारे बात है, लेकिन इतना है, तू कुछ भी कर, परमेश्वर अब तेरे साथ में है। और तुझे बहुत लोगों ने मिल के फंसाने की कोशिश किया था, लेकिन फंसाने की कोशिश किया, तेरा परमेश्वर है, मेरा परमेश्वर, तेरा परमेश्वर ने आज तुझे आज़ाद किया है। मेरा परमेश्वर बोल रहा है, मुझसे बात कर रहा है, मैंने उससे छुटा लिया हूँ, और मैंने उससे मैं बहुत सारे उसको चलाऊंगा। वो एक दिन ऐसा पवित्र आत्मा से चलाएगा, वो पवित्र आत्मा से तू चलेगी। और याद कर, तेरा जीवन में गुड न्यूज़ आने वाला है, तेरा बंद हुआ काम को खुल जाएगा, तो याद कर, गुड न्यूज़ आएगा, तो आमीन बोलते ही गुड न्यूज़ आएगा। और याद कर, तेरा 4 महीने, जैसे 4 महीने 2022 के 4 महीने में गुड न्यूज़ आने वाला है तेरा जीवन में। याद कर बेटी, परमेश्वर के, और मुझे परमेश्वर बता रहा है, और मुझे परमेश्वर दिखा रहा है, तेरा जो विस्तारा से साइट में जो
एक कुछ लटका हुआ है, ऊपर लटका हुआ है, उसको उसको मैं एंजल और वहाँ से हर प्रकार का बंधन को, हर प्रकार का रोग को और मैं निकालता हूँ। तेरा शरीर कभी कभी ऐसा दर्शन दे रहा है कि पवित्र आत्मा तुझे दर्शन दे रहा है, पवित्र आत्मा तुझे दर्शन दे रहा है। आज मैं पूरा दर्शन के लिए भेजता हूँ एंजल, जा टच कर ले परमेश्वर यीशु के नाम से।